हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने इस चैनल पर सुना था माघ मास महात्म्य का अध्याय 19, जिसमें वेद निधि लोमश ऋषि से अपने पुत्रों के निस्तार के बारे में विनती कर रहे थे। वेद निधि ब्राह्मण इस समय महर्षि लोमश से धर्म के बारे में जानने का आग्रह कर रहे हैं। तब लोमश ऋषि ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आज सुनिए आप माघ मास महात्म्य के अध्याय 20 में। वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों न किया जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान भी दिया और बहुत सारी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही इस प्रकार निष्पाप हो गया और फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया। माघ मास में संगम में स्नान करने के बाद जब ब्राह्मण और राजा की एक ही दिन मृत्यु हुई, तब उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए आप कृपया माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय अवश्य सुनिएगा। हरे कृष्णा। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। आज आपको मैं भगवान कृष्ण के भक्तों की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण के भक्त केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी होते हैं, पशु पक्षी और नन्हे मुन्ने कीड़े मकोड़े भी होते हैं। उन्हीं में से आज एक अद्भुत कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि भगवान कृष्ण के प्रिय धाम वृंदावन से जुड़ी है। कहते हैं कि वृंदावन की धूल मिट्टी से भी जो भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत प्रेम हो जाता है। वृंदावन में वास करने वाले पशु पक्षी हो या वहां पर वास करने वाले व्यक्ति हो या वहां से लाई गई कोई भी पवित्र वस्तु हो, कहा जाता है कि जो भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनमें अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वे उनके प्रति भी वैसा ही सम्मान व्यक्त करते हैं जैसा कि वे अपने आराध्य कृष्ण भगवान के प्रति करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है वृंदावन से जुड़ी चींटियों के बारे में। जब भक्तों को अपने भगवान से प्रेम ही हो जाता है, तो फिर ऐसे में वे उनसे एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं कर पाते। ऐसी ही एक कहानी है भगवान के भक्त और चींटियों से जुड़ी हुई। आइए सुनते हैं इस कहानी में हो क्या रहा है। कहते हैं कि एक बार एक संत थे। वे एक बार वृंदावन घूमने गए। वहां कुछ दिन घूमे फिरे और प्रभु के दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचने लगे, भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद भी लेता चलूं। ये सोचकर संत महाराज ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। आखिरकार उन्हें सुबह वापसी की ट्रेन जो पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चल दिए। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। अब संत महाराज सोचने लगे, अभी तक तो घर पहुंचने में मुझे 3-4 घंटे और लगेंगे। क्या करूं, भूख भी लग रही है और मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती भी है। चलो तब तक हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। ऐसा सोचकर संत महाराज ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोल लिया। जैसे ही उन्होंने लड्डू का डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए।
अब जो बाकी लड्डू बच गए, संत महाराज ने सोचा कि इन बाकी बचे लड्डू का मैं प्रसाद बांट दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने वो लड्डू वापस अपने थैले में रख दिए। लेकिन कहते हैं ना कि संत लोग जो होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। अब बेचारे संत महाराज को लड्डुओं से ज्यादा उन चींटियों की चिंता सताने लगी जो कि लड्डू में लग गई थी। संत महाराज मन ही मन सोचने लगे कि चींटियां वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई हैं। अब बेचारी ये चींटियां इतनी दूर तक ट्रेन से मुगल सराय तक आ गई। कितने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब देखिए संत महाराज चींटियों के भाग्य के बारे में ही सोचने लगे, क्योंकि वे जानते थे वृंदावन ठाकुर जी की नगरी है। इतना पवित्र धाम है कि वहां जन्म लेने वाला हर प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य, सभी बहुत भाग्यशाली हैं। ये बात सच है ना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रति मन में भक्ति रखते हैं तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज से भी आपको प्रेम हो जाता है। उनसे जुड़ी हर चीज आपको पवित्र लगने लगती है। अब संत महाराज सोचने लगे कि इतनी दूर से ये चींटियां आ तो गई, अब पता नहीं कितने दिन या इनको कितने जन्म लग जाएंगे वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। ये तो मैंने बड़ा भारी पाप कर दिया। मैंने इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। अब संत महाराज सोच में पड़ गए। उन्हें चैन ही नहीं आ रहा था कि उनके लड्डुओं के डिब्बे में चींटियां वृंदावन धाम से उनके साथ आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें अपराध बोध लग रहा था कि मैंने इन चींटियों का धाम इनसे छुड़वा दिया। इतनी पवित्र नगरी से मैंने इन चींटियों को दूर करवा दिया। अब देखिए, संत दयालु थे तो उन्होंने चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में बड़ी सावधानी से रख दिया, ताकि एक चींटी भी डिब्बे से बाहर ना जा पाए और उसका वृंदावन धाम ना छूट जाए। अब संत महाराज ने बीच रास्ते से ही वापस वृंदावन जाने की ट्रेन पकड़ ली और बड़ी सावधानी से उस डिब्बे को थामे रहे जिसमें चींटियां थी। वो कोई साधारण चींटियां नहीं थी, आखिरकार वृंदावन की चींटियां थी। और संत महाराज नहीं चाहते थे कि एक भी चींटी उस डिब्बे से बीच रास्ते में ही गिर जाए। अब सारे रास्ते डिब्बे की देखभाल करते हुए संत महाराज जी पहुंच गए वृंदावन धाम। जैसे ही वहां पहुंचे तुरंत मिठाई की दुकान के पास दौड़ लगा दी। अब जैसे ही मिठाई की दुकान के पास गए, उन्होंने बड़े प्रेम और बड़े सम्मान से डिब्बा धरती पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ठाकुर जी, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे भाग्य में नहीं कि मैं तुम्हारे ब्रज में रह सकूं, तो इस बात का भी मुझे कोई अधिकार नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी हो उसे मैं ब्रज से दूर कर पाऊं। दुकानदार ने जब ये देखा तो दौड़ा हुआ आया, महाराज, लड्डू में अगर चींटियां लग गई हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। तो संत महाराज कहने लगे, नहीं भैया, आपकी मिठाई में कोई कमी नहीं थी, बस इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उन संत महाराज के पैरों के पास बैठ गया और भावुक हो गया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही जैसा कि अपनी हर वीडियो में मैं आजकल आपको बता रही हूँ कि यदि आप भागवत कथा के आगे के अध्याय सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और मैं आपको पोस्ट के माध्यम से भी अपने दूसरे चैनल के बारे में बता दूंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर माघ मास महात्म्य के अध्याय सुन रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर हर दिन नियम से अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।